अभी ठीक है। तो ठीक है, अभी क्या करना है कि क्या कह सकते हैं इस चीज को, इस चार्ट में चलो उसमें चलो, इसमें चलते हैं, ये ठीक है, ये बेटर है। दिखाई दे रही कुंडली? हाँ सर। साफ दिख रही है? तो दिक्कत तो नहीं दिख रही है? नंबर हाँ दिखा रहे हैं 12 3 6 9। हाँ बंदे का क्वेश्चन ये है, वेल्थ का सोर्स क्या है? सर ये तो खुद के ही वो मेहनत करके कमाएगा। हटा दिया, आरूढ़ हटा दिए इसके, अब ज्यादा आसानी दिखेगा। A7 A5 वगैरह जरूरत ना नहीं, बाद में लगा लेंगे। हाँ, तो खुद की मेहनत से कमाएगा। जूलियस सर, आपका क्या विचार है इसके बारे में? थोड़ा मुश्किल है बोलना, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। वीनस थर्ड देखता हाउस हूँ। चला गया इसका। इनस थोड़ा सो चला गया। बाकी वही है, रटी रटाई बात है। फोकस कहाँ पे है? आजग्रेड फोकस सेकंड हाउस पे है ना। हाँ तो वीनस सूरज बुध का हमने करना ही क्या है? सेकंड हाउस पे फोकस है सारा का सारा। सेकंड हाउस का मालिक तो वीनस ही होगा। ये हाँ मंगल ना, इस केस में तो मंगल है। कंफ्यूज मत करा जाए मनोज। आप चेक, एक तो मैं डर डर के जवाब दे रहा हूँ, ऊपर से मैंने मंगल सही बोला तो उसमें भी जूलियस। हाँ ठीक है। प्लीज एडमिट मी। हाँ जी, अदिति का मैसेज आया, देखिए प्लीज एडमिट मी। प्लीज एडमिट मी। ओके, कहाँ है? दिख तो ना रही। कहाँ है? मैसेज ग्रुप में मैसेज तो डालिए, पॉपअप आया मैसेज, आ जाएगी। हाँ, प्लीज एडमिट में कैसे एडमिट करें? फॉर्म थोड़ी भरना है, दिख ना रही। ठीक है, आएगी देख लेंगे। हाँ भाई प्रधान जी बताओ इसका क्या हो सकता है? मंगल है तो मंगल कम्युनिकेशन से होगा। कम्युनिकेशन, अच्छा मंगल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। भैया लड़ झगड़ के पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लड़ती झगड़ती तो नहीं है, लड़की की चार्ट। फोर तो और सर एक तो इनका कैमरा सबका चालू करवाओ, ये चीटिंग कर लेते हैं ये। अरे चीटिंग सही बता दो यार, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता दो, वो इम्पोर्टेंट। स्पिरिचुअल होगा ये। हाँ स्पिरिचुअल तो बहुत है, और उससे पैसे नहीं कमा रहे स्पिरिचुअलिटी से। अच्छा, ये भैया कोई प्रोफेसर या ऐसा कुछ है? नहीं कोई प्रोफेसर टीचर? नहीं, नहीं। नहीं। सर बिजनेस है क्या? नहीं, इसका नहीं, पापा का है। ये पलक की कुंडली है। उसका काम है रियल एस्टेट से कनेक्टेड, ये इंटीरियर डिजाइनर है। पर मैं वो पूछ ही नहीं रहा था, मेरा बस बेसिक था कि इसका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो खुद ही है, इसके फादर का ज्यादा कुछ इसमें नहीं।
खुद की मेहनत से कमा रही है, खुद से कमाएगी ना। मार्च मार्च उसमें आ गया ना सर, लगन के अंदर। लगन में खुद की मेहनत का पैसा है। खुद की मेहनत। बाकी इस केस में लग्नेश क्योंकि 4th हाउस में गया है, जो कि लैंड का होता है, जमीन का, मैंने बताया होगा आपको, लिखवाया था किसी टाइम में। 10th लॉर्ड भी जमीन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी हिंट आ रहा है कि जो इसका काम है वो किसी तरह से जमीन से, एजुकेशन से कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी काम की हम स्टडी कर नहीं रहे थे, हम तो वेल्थ की स्टडी कर रहे थे, तो फोकस उसी पे रखते हैं। तो इसका खुद का काम है, बेसिक चीज ये। जॉब में वेल्थ के लिए फैमिली नहीं है। ये सॉफ्ट स्पोकन होगी या कैसी होगी, अगली खास बात। मतलब कईयों की आवाज गंदी होती, कईयों की अच्छी होती, इसकी कैसे होनी चाहिए? मार्स है, थोड़ा कमांडिंग होगा। कमांडिंग, हाँ ऑफिस में कमांडिंग है। लग्नेश है तो, जुपिटर अगर लग्नेश है तो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए सर। जुपिटर इंटेलिजेंस देता है, सेकंड हाउस से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं सॉफ्ट स्पोकन तो नहीं बोल पाऊंगा। मार्स है ना, तो मनोज थोड़ा कभी सा कभी हार्श स्पीच होगी। कभी कभी, चलो ठीक है। स्पीच के लिए मरकरी से दूसरा देखा जाता है, बेसिक चीज। लगन से दूसरा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पीच के लिए मरकरी से दूसरा इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, मरकरी से दूसरे घर में केतु बैठा हुआ है। केतु गलती को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो कई बार कुछ ऐसा बोलती होगी जो गलत हो, जाने अनजाने। दूसरा, मरकरी से अगले घर का मालिक चांद है, जो कि सॉफ्ट स्पोकन इंडिकेट करता है। कैंसर में है ना केतु। तो वहां पे सेकंड चीज होगी। बाकी अगर सेकंड लॉर्ड से भी मैं चेक करूं तो सेकंड हाउस को तो कोई देख नहीं रहा है बेसिकली, ना नेगेटिव प्लैनेट देख रहा, ना पॉजिटिव देख रहा। सेकंड हाउस पे तो, एरीज पे तो किसी की नजर नहीं है ना, राशि दृष्टि, ग्रह दृष्टि किसी से भी नजर नहीं है। ठीक है, मंगल के ऊपर चांद की नजर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगेन ये बंदा सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लियर है? मंगल के ऊपर चांद की दृष्टि, एक मिनट, 7वें घर से सीधा देख रहा है ना। सही है, सही है, सही है। ठीक है, डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अभी तक आदित्य ने ज्वाइन नहीं किया है ना। अगला, ये अगली कुंडली है। इस बंदे का सोर्स ऑफ वेल्थ क्या हो सकता है? मंगल में मंगल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड है तो मंगल में मंगल ही है। सेकंड शुक्र, शुक्र बैठा है 11th हाउस।
भैया इसमें मून भी है साथ में, तो ये सिंगर भी हो सकती है। सिंगर तो नहीं है। स्कॉर्पियो के दो मालिक बनते हैं, हाँ एक मंगल एक केतु। हाँ जी। ठीक है, यहाँ मंगल नीच के चांद के साथ है और केतु उच्च के बुध के साथ है। तो इस कुंडली में दूसरे घर का मालिक मंगल ना होके केतु है। ठीक है, तो सेकंड हाउस में तो कह सकते हैं कि फैमिली वेल्थ होगी। फैमिली वेल्थ तो है नहीं, क्योंकि सेकंड लॉर्ड तो 12th हाउस में चला गया। परिवार तो गरीब है। ठीक है, मोदी की कुंडली है चाय वाला। इसका सूरज 12वें में, इसका बुध 12वें में, इसका केतु 12वें में। ये बंदा केवल और केवल विनाश पुरुष है, कोई विकास पुरुष नहीं। हर चीज की बैंड ही बजाएगा। सर फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया ये? आत्मकारक नवांशा लगन में आ गया भाई शनि इसका। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस। सेकंड हाउस में मंगल है तो ओरेटेरियल एबिलिटी अच्छी, चांद भी आ गया तो अच्छी है। आधे टाइम तो रोना पीटना रखे है चांद वाले सिंह, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। डेबिलेटेड मून है ना, नो कंट्रोल इमोशंस। इमोशन तो हो गए नहीं। दिखाता है मैं बहुत पावरफुल हूं, कभी चांद दिखा देता है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं। जुबान कोई है नहीं, डेबिलेटेड मून है। अगर डेबिलेटेड तारे हों, खासतौर पे 10th लॉर्ड या लग्नेश अगर नीच का हो गया है, ठीक है, अगर लगन नीच का है, लग्नेश फॉर एग्जांपल, शुक्र यहाँ पे नीच का होता तो जिंदगी में कोई आइडियल्स नहीं है। अगर 10th लॉर्ड नीच का है तो काम धंधे में कोई आइडियल नहीं। लग्नेश डेबिलेटेड है तो खुद के कैरेक्टर में दिक्कत है, और 10th लॉर्ड डेबिलेटेड है तो काम धंधे के अंदर कैरेक्टर में दिक्कत है। आप कहोगे जुबान कहाँ है, जुबान है ही नहीं। वो तो ऐसे ऐसे तो लेक्चर्स मारते रहता है। हाँ, वो कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी कुछ भी। बेकार आदमी सर ये। कार हो बेकार हो, आज तो पावर में। और ये जब जाएगा ना, कांग्रेस के सारे पाप धो देगा ये। और बीजेपी के सिर पे इतने पाप छोड़ के जाएगा जो बस की नहीं संभालना। इन लोगों का पावर में रहना मजबूरी हो गई है, इन्होंने इतने गुनाह कर दिए। तो पता लगेगा सर, अभी तो रुक जाओ। हाँ, जो भी कुछ कहानी देखी जाए। नहीं, वो लोग और 5-10 साल रहेगा यार, ईवीएम उनके कंट्रोल में पूरा। जो भी है या जो भी नहीं, देखते हैं। कुछ ना पता, 12वें घर में सूरज चला गया ना, इसका राजभंग सेकंडों में होगा। सूरज जब तक दे रहा तभी तक दे रहा, बैंड तो बजा देगा इसका। सूरज की स्ट्रेंथ थोड़ी वीक लग रही है। अच्छा, अपोजिशन अगर कोई भी ढंग का आ गया ना, इसकी बैंड बच जाएगी। अपोजिशन उठी ना रहा कोई। जिस दिन राहुल रोड पे है उस दिन ये जेल में है, सीधी बात है। वो आ नहीं रहा, अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, आपके पास इसका है जो यूपी का जो सीएम है, क्या नाम है उसका? योगी आदित्यनाथ की कुंडली नहीं है। नहीं है? नहीं, आदित्य की नहीं है। अमित शाह का भी नहीं है? अमित शाह की हो सकती है, पर उसके कोई यकीन नहीं है कि सब झूठ है ना। मुझे तो इसकी मोदी की कुंडली पे भी कई बार यकीन नहीं होता, बट ये मेरे गुरु ने दे रखी है तो मैं शक नहीं करूंगा। लेकिन फिर ये बंदा ऐसा पावर में कैसे आ गया? आ जाते हैं लोग पावर में, कुछ खास कॉम्बिनेशन है। लगन में नहीं दिखेंगे, आरूढ़ में दिखेंगे। अच्छा,
ये आ गया आरूढ़ में, दिस चार्ट, सो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस। तो ये इसका आरूढ़ लगन आ गया। आरूढ़ से छठे में चांद और मंगल का योग आ गया। ये एक स्पेशल रुद्रा योग बनता, चांद मंगल इकट्ठे हो जाते। खासतौर पर छठे में बनेगा तो ये है कि जो भी अपोजिशन होगा ना, अपने आप ही हथियार डालता चला जाएगा। तो ही चल रहा है। बहुत पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके लगन कुंडले से छठे में राहु है और आरूढ़ से छठे में चांद और मंगल है। चांद डेबिलिटेड है, बैंड बज जाती है। और ऊपर से आरूढ़ का मालिक एक्सोल्टेड हो गया सूरज के साथ में। आज ना कल बंदा फेमस तो होगा। और क्या फेमस हो, उतने तो है। हाँ, फेमस तो है ही, कुछ भी है। पावर एंजॉय करते हैं कुछ लोग। क्या पृथ्वी का प्रधानमंत्री बनेगा सर? अरे ठीक। मैं कहा, कौन? आप क्या पृथ्वी का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? तो ये है बेसिक थ्योरी। ये है कि सेकंड लॉर्ड अगर 12th में हो या 6th में हो, दोनों कंडीशन में फैमिली वेल्थ में दिक्कत आती है। दिक्कत 8वें घर में हो तो भी आती है, लेकिन वहां से वो खुद की राशि को देखता है तो थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। 8वें घर में वो चीज है। बेसिक थ्योरी ये थी। जुबान होगी, फैमिली होगी। आंखें ठीक है इसकी, दूसरे घर में चांद है, 12वें घर में सूरज है, तो आईज ठीक है, नॉर्मल है, ठीक चल रही। ठीक है, ठीक है। ये इसका है, इसका ये नेक्स्ट कुंडली आती है। इस बंदे का सोर्स ऑफ वेल्थ क्या हो सकता है? अगेन, क्या जुबान होगी, क्या सोर्स ऑफ वेल्थ होगी? सर 11th हाउस सैटर्न और राहु का है। 11th हाउस सैटर्न और राहु। 11th राशि है, हाउस थोड़ी है। ठीक है सर। तो सैटर्न इसमें चला गया, उसके अंदर फर्स्ट के अंदर जुपिटर के साथ में, और राहु चला गया 8th के अंदर, और राहु और मार्स एक साथ बैठे हुए हैं। तो मार्स इसमें सर, मार्स रूल करेगा ना, क्योंकि उसकी डिग्री ज्यादा है। आत्मा कारक मार्स है तो मोस्टली 8वां घर होना चाहिए। हाँ सर। सेकंड हाउस शनि और केतु, मतलब केतु रूल्ड बाय शनि। केतु इस केस में रूल्ड बाय शनि, शनि के घर में। और देख रहे हैं मार्स राहु, फिर सूर्य तो भैया आपने बोला था कि 2 लॉर्ड होंगे तो एक जितने प्लेनेट के साथ होगा तो उसकी पावर ज्यादा होगी। तो शनि की है, यहाँ तो दोनों 2 हैं, है ना। यहाँ पे मतलब शनि भी एक के साथ है और राहु भी एक के साथ है। यहाँ राहु की डिग्री ज्यादा, राहु ज्यादा पावरफुल काउंट होगा। राहु की डिग्री कम है ना यहाँ पे। अरे राहु को रिवर्स लेते हैं, 30 में से सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं। अच्छा, राहु रेट्रो चलता है, उल्टा चलता है। राहु 7 से 8 में नहीं जाएगा, 8 से 7 में जाएगा। 8 से अच्छा उल्टा जाएगा। लेकिन जैसे राहु के साथ मंगल बैठा हुआ है, और इन दोनों में मंगल की डिग्री ज्यादा है। मंगल आत्मा कारक है। मंगल आत्मा कारक है। मंगल अगर आत्मा कारक है, हिंट दे दूं, ओबामा की कुंडली है। बराक ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बराक ओबामा नहीं था, इससे पहले था। हाँ हाँ, अफ्रीकन जो था।
सर फैमिली वेल्थ तो इसका भी नहीं दिख रहा, 12th और 6th। फैमिली वेल्थ इतनी नहीं है ना फिर इसकी। नहीं है ना, ही इज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। सेकंड लॉर्ड लियो में चला, अगर खास तौर पे आत्मा कारक के साथ है तो सेकंड लियो पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार आपको इंडिकेशन घर से मिलेगा, कई बार राशि से मिलेगा लियो में। ओके सर। ओ 5 ओके। किसी का 8वें घर का मालिक 7वें में हो तो हो सकता है उसने गरीबी देखी हो, ध्यान रखना है इस चीज का। 8वें का मालिक लक्ष्मी का घर होता है, 7वां लक्ष्मी है, 8वां अलक्ष्मी है, 8वां पॉवर्टी है। तो 8वें का मालिक 7वें में तो पॉवर्टी आ जाती है कि पैसे की कमी बंदे देखते हैं किसी टाइम पे लाइफ में। सर अब इस केस में मालिक मार्स होगा या फिर लियो होगा? इस केस में मालिक मार्स। किसका मालिक मार्स? 8वें का। 8वां तो मालिक कहाँ है, तो सूरज का साइन है, लियो है 8वें घर की राशि तो। हाँ मंगल यहाँ पे मालिक किसी घर का, हाँ, तो मतलब हमारा लियो 11वें का और ओके। लियो जो है वो 8वें से 7वें में गया है। सूरज गया है, हाँ सूरज गया है ना, वही की बात। 8 से 7 में गया। हाँ 8वें से 7 में गया है, तो पॉवर्टी इसके अंदर देखा है इसने। पॉवर्टी देखा है इसने, गरीबी देखी हो किसी टाइम पे, नो डाउट। लेकिन लग्नेश लगन में है और सूरज के एस्पेक्ट में है, तो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। क्या कॉम्बिनेशन फिर से बताए? सूरज लग्नेश लगन में है लग्नेश लगन में, ओके। और एस्पेक्टेड बाय सन, मरकरी, जुपिटर, तीनों के असर आ गए, तीनों पॉजिटिव प्लैनेट है। सूरज, बुध और गुरु तीनों ही तो पॉजिटिव प्लैनेट है। सुपर इंटेलिजेंट, जबरदस्त। अमेरिका के प्रेसिडेंट को डेली एक किताब रटनी पड़ती है, डेली। बहुत मुश्किल काम है, इतनी मोटी किताब है कि उनके पास डेली रिपोर्ट आती है 400-500 पेज के, डेली रिपोर्ट। यहाँ पे ये हो रहा, वहां पे ये हो रहा, वहां पे ये करना, वहां पे वो करना, आती रहती हैं। बहुत दुनिया भर के डिसीजंस हैं। ट्रंप बार बार भाग रहा था प्रेसिडेंट बनो, बन जा भाई। ठीक है, डाउट तो नहीं है? नहीं सर। मसला इस बंदे का सोर्स ऑफ वेल्थ क्या हो सकता है? नंबर 1 मंगल। सर नवांशा के 5वें में मंगल है, एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है। और वो तो प्रोफेशन होगा ना, प्रोफेशन तो वेल्थ थोड़ी आ रही। खोल लो, खुला है, खुला है। शाबाश, बहुत है। शुक्र शुक्र। मंगल 9वें में क्या? लक्का लक्का। चमके इतने पलक तेरी, मैं चांद जमी पे ला दूंगा। हाँ, वीनस तो अपनी राशि में बैठा हुआ है इसके अंदर। वही वाली बात है, सारा कुछ मुझे दिखता है भाई। मैं तो इतना तो मुझे पता ही होगा कौन से घर में बैठा है, कौन से घर में बैठा है। क्वेश्चन अगेन आता, सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है? सोर्स ऑफ भैया इनके पापा का कोई काम होगा, पापा का हेल्प करी होगी या तो
नहीं, पापा का कोई काम नहीं। पापा का एक काम था, वो जबरदस्त काम था, उसमें तो ये बंदा गया भी नहीं। पापा का काम था दारू का, पीने का। सर फिर पापा की तो प्रॉपर्टी मिली होगी। पापा की प्रॉपर्टी तो मिल ही गई, उसमें तो क्या बड़ी बात है। सोर्स ऑफ नाइन्थ हाउस एजुकेशन का, टीचिंग का होता है, मेरी कुंडली। नाइन्थ हाउस एजुकेशन का सेकंड शुक्र बैठा है। हायर एजुकेशन का, टीचिंग का, उस चीज से कनेक्ट होता है। और आत्मा कारक भी है शुक्र, तो ठीक है। फिर मतलब शुक्र के ज्यादा पॉजिटिव असर आए नहीं है इतने लाइफ में ना, वो चीज है। मैरिज के बाद एक्टिवेट होता है, पहली बात तो। सोर्स ऑफ वेल्थ टेक्निकली ज्यादा कुछ नहीं है। रीजन ये है, ये प्रिंसिपल है, नोट करना चाहो तो कर लेना, कि अगर कोई भी प्लेनेट अपनी राशि से छठे, आठवें या 12वें में जाएगा तो उसके असर नहीं आएंगे। समझ रहे हो? बेसिक रूल ये है, कोई भी प्लेनेट अपने घर से, अपनी राशि से अगर छठे में है, 8वें में है या 12वें में है, तो बंदे को उस घर से रिलेटेड समस्या है। बहुत बेसिक रूल है। तो यहां पे शुक्र अपने से 8वें में गया है, तो मुझे परिवार की समस्या है। बेसिक चीज ये है। मुझे सेविंग की समस्या है। सेकंड हाउस का सेविंग का होता है ना, सेविंग की समस्या है। लेकिन क्योंकि 8वें में गया है तो लोन्स मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरे लोन कम हो जाते हैं तो मुझे सिर दर्द हो जाता है, इसकी भैंस के यहाँ लोन कहाँ गए। जबरदस्ती खर्चा करना पड़ता है फिर मुझे। अपने से छठे में गया है तो झगड़े हैं उस घर से लेके, 8वें में गया है तो लोन्स हैं उसको लेके, 12वें में गया है तो खर्चे हैं उसको लेके। मनोज का छठे घर का मालिक अपने से 8वें घर में गया है, तो छठा घर हो गया कजन्स का। तो भाइयों की वजह से कर्ज है मनोज के। उतार ले भाई। रूल क्लियर है? कोई भी मालिक अपने से 8वें में जाएगा तो वो अपने हाउस को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बेसिक रूल ये है। तो ये हर किसी के घर में चलेगा ये, मतलब ये सेकंड का ही बता रहे हो बस? हर घर में चलेगा, हर घर में, कोई भी आप। अच्छा। अगर उसका मालिक अपने छठे, 8, 12वें में है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये बहुत फेमस कुंडली है। इस बंदे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये बता, देखिएगी। ये परसों कराया था चार्ट मैंने, 2-3 दिन पहले ना कराया था। जुपिटर राहु 6। चमक इतर पलक तेरी मैं चांद जमी पहला दूंगा। Jupiter, Sun, Mars.
सातवें का मालिक आठवें में है, पॉवर्टी। कभी तो देखी है बंदे ने गरीबी। आठवें में ज्यादा तारे हैं तो लोन्स देखे हैं कभी तो। दूसरे घर का मालिक छठे में है तो टेक्निकली सर्विस का चार्ट है। सातवें घर में राहु है तो बिजनेस पार्टनर धोखा दे देंगे। लोन्स दुनिया भर के होंगे। अमिताभ बच्चन। उन्नीस सौ 1990 में इसकी बुध की दशा शुरू हुई। बुध अष्टमेश है। 1990 तक शनि था। शनि ने पैसे दिए दबा के, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर्विस से। बुध आते दिमाग में कीड़ा आ गया, बिजनेस करूंगा, आ गया। बुध आते, बुध अष्टमेश है, बिजनेस में भी ले गया और लोन्स भी दिए, बेइज्जती भी कराई। आठवें घर का मालिक बेइज्जती देता है, नोट कर लेना। बेइज्जती की हेडेक आठवें घर में, वो चीज करवाई बेइज्जती दबा के, नहीं उठ पाया, वापस बिजनेस छोड़ के सर्विस में आना पड़ा। कमा भाई। सर्विस क्यों सूट करती है? क्योंकि छठे घर का मालिक 90 में किस्मत है। छठे घर का मालिक 90 में, 9th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा उसकी वजह से बंदे की किस्मत होगी। इनकी मम्मी की जी भाभी, क्या बोला? आठवें घर में भैया इनके इनके वो सन है, तो फिर इनके पापा की वजह से इनका नाम हुआ है। नाम तो बुध की वजह से ही हो रहा है। आरूढ़ में शनि आ गया जो कि लग्नेश है, नाम तो बुध की वजह से ही हो रहा है। वेल्थ की बात चलो, नाम की तो अभी हो ही नहीं रही, वेल्थ की हो रही सर। इस बंदे की वेल्थ किस वजह से हो सकती है? राहु शुक्र में है, शुक्र में 8वें घर का मालिक लगन या लग्नेश को नहीं देख रहा, तो गरीब की कुंडली तो नहीं, पहली चीज। राहु और शुक्र, भैया अपनी स्किल की वजह से पैसे कमा रहे हैं। स्किल की वजह से पैसे कमाए हैं, डन। एग्जैक्ट वर्ड है, स्किल की वजह से कमाए हैं।
सेकंड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, स्किल क्या हो सकता है? हम्म, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नो डाउट स्किल है, कोई शक नहीं इस बात। ये एक स्पोर्ट्समैन की कुंडली है, टाइगर वुड्स की है, गोल्फ प्लेयर। गोल्फर है, स्पोर्ट्समैन है। गोल्फ के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इसके पास, बहुत। वो तो उसका डाइवोर्स केस हो गया करके, नहीं तो उसको कोई बीट ही नहीं कर पा रहा था। वो चीज है। ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें? स्पोर्ट्स यानी स्किल की वजह से कोई काम कर रहा है, क्या स्किल है वो देख लेंगे, कौन सा बाद में देख लेंगे। और कौन सा चार्ट है हमारे पास इसमें? अगला बंदा दाग। जुपिटर। जुपिटर कोई प्रोफेसर होगा क्या? टेक्निकली काम तो दिमाग का ही है। ये बहुत मुश्किल चार्ट होने वाला है, इसमें नहीं है वो चीज ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें यूज नहीं हो रहे हैं। ओके। ये शुरुआत में चेस ग्रैंड मास्टर था गैरी कास्परोव, आपने नाम सुन रखा होगा। हाँ, रशियन। ये वो है, उसका चार्ट है, बाद में पॉलिटिक्स में आया है क्योंकि सेकंड लॉर्ड सूरज के साथ भी है ना, तो आजकल पॉलिटिक्स में बंदा। ये प्लेयर है अगेन। लेकिन राहु तो 9th हाउस में बैठा है, तो कैसे स्किल की वजह से होगा? नहीं, दिमाग की वजह से ना। लग्नेश और फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं टोटली। हाँ, जुपिटर है ना। जुपिटर है। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, पहली चीज। इसमें क्या हो सकता है सोर्स ऑफ वेल्थ? सर बिजनेस। बिजनेस, ओके। शुक्र बिजनेस का रिप्रेजेंट करता है। हाँ, कई टाइप के बिजनेस कोई प्लेनेट करा सकता है, राहु भी करा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। राहु 12th में बैठा जुपिटर के से। सर बिजनेस ही है इनका। और ठीक है, इस बंदे को मैं क्या क्या के दुखी हो गया यार। तो टैरो कार्ड सीख ले, तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, बट इसने है ना, मतलब कसम खा रखी मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करना सिवाय गुलामी के। ये युद्ध वीर की कुंडली मेरे घर में जो बैठा रहता है, कई बार बात हुई होगी। अच्छा, हाँ। उसका चार्ट है। क्या पॉइंट बोले मनीष जी, फिर से बोलना। इस बंदे को मैंने सब कुछ कह लिया, तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, मैं तेरा कुछ और करा दूं, पर नहीं, इसको केवल गुलामी करनी है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, बस पढ़ाता है बच्चों को। अच्छा, प्रोफेसर है। प्रोफेसर। सर सेकंड लॉर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा। सेकंड लॉर्ड बैठा तो 7th हाउस के अंदर, अपना 10th हाउस के अंदर है सर।
हाँ, तो सोर्स ऑफ वेल्थ जॉब हो गया ना, प्रोफेशन ना। फैमिली तो नहीं है इतनी, फैमिली के पास है भी नहीं इसका इतना, पारिवारिक नहीं है प्रॉपर्टी इसके पास। रीजन फोर्थ लॉर्ड डेबिलिटेट कर गया ना 8वें घर में, चांद नीच का हो गया, तो प्रॉपर्टी 4th हाउस में भी होती है, तो प्रॉपर्टी तो नहीं है। सोर्स ऑफ वेल्थ जो भी होगा खुद का काम ही होगा। खुद का काम है। ठीक है। ठीक है, आउट तो नहीं है इस चीज में अभी तक का कुछ नहीं। नहीं। किसी का लग्नेश अगर 7th हाउस में होता है ना, तो इसमें कई बार लोगों की जिंदगी एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक घूमने में ही गुजर जाती है, वो अपने जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, जिसका लग्नेश 7th हाउस में चला जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो ये लाइफ लगन का कारक होता है सूरज और 7वें घर का कारक होता है शुक्र, तो दोनों की आपस में नहीं बनती है। वो हेल्थ तो दे देगा लेकिन आपको ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल ही करता रहेगा। इसकी हरकत तो कुछ ऐसी ही है, मतलब इंसान को नए स्किल सीखते रहना चाहिए। जितना मुझे आइडिया है कुछ नया उसे करते रहना चाहिए, या फिर आप जिसमें हो आप उसी को मास्टरी करो कि भाई इसमें मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरे से ऊपर कोई हो ही ना। ये दोनों ही काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक और सेकंड फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। अगर किसी का चांद वीक है, ज्यादा ही वीक है, जैसे इस केस में डेबिलिटेड है और राहु की नजर में है और पाप कर्तरी में है, क्योंकि चांद से आगे शनि है, पीछे मंगल है, ठीक है, तो ये टेक्निकली बंधन योग है। आदमी बंधन में ही खुश रह पाता है। कई लोग होते हैं ना, आप उसको कह रहे हो ढंग की बात बता रहे हो, तू ये कर ले वो कर ले, जो भी कुछ कहानी है वो नहीं करेंगे, उनको स्वाद आ रहे हो, दान हो रहा है, पिट रहा है, लेकिन करेगा नहीं। अगर लाइन से तारे हैं एंड वीनस पे हो रहे हैं, मुझे चाहिए जिंदगी में। लगन के साथ में, लग्नेश के साथ में चांद की स्ट्रेंथ देखना कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांद अगर नॉर्मल है तो ठीक है, ज्यादा ही श्रापित है तो बंदे की जिंदगी भी श्रापित। बेसिक चीज ये। सही है, तो चलो आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। सर एक चीज है अगले क्लास में 3rd हाउस शुरू करेंगे। बताओ। कि अभी जैसे राहु की डिग्री हमारी इसके अंदर 4 है, हाँ, तो ये 25.5 डिग्री का है। 25.5 डिग्री का, सही। ये कुछ ठीक है, इसको 30 में से सब्ट्रैक्ट करके लेना आपको। हाँ वो मैं समझ गया। सिर्फ राहु और केतु के लिए ऐसे माइनस करके देखना है ना। हाँ राहु तो के लिए ऐसे माइनस करके देखना। कई बुक के अंदर रेट्रोग्रेड प्लेनेट के लिए भी ऐसा देखा गया है, लिखा गया है। रेट्रोग्रेड, फॉर एग्जांपल शनि रेट्रोग्रेड 28 डिग्री में है तो उसकी डिग्री कई जगह पे 2 ली गई है। अब रेट्रोग्रेड क्या होता है? जब प्लेनेट सूरज से दूर चला जाता है तो ऐसा फील होता है कि वो सीधा ना जाके उल्टा जा रहा है, वो चौथे घर से 5वें में ना जाके चौथे घर से तीसरे में जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम रेट्रोग्रेशन बोलते हैं, रेट्रोग्रेड बोलते हैं। उसको कैसे देखते हैं, कैसे एंगल डिग्री से देखते हैं?
उसको फिर कई बुक्स के अंदर उसको रिवर्स करके लिया गया है, कई केसेस में उसको स्ट्रेट लिया गया है। तो हम बुक्स के अकॉर्डिंग दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से आप उसे स्ट्रेट ही लो, बेटर फील आएगा, रिवर्स काउंट ना करना। तो यहाँ पे अभी 24 मिनट सेकंड दिखाया हुआ है। यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। इस टाइम पे जो कुंडली होगी ना, एक सेकेंड, नाउ कर देते हैं, नाउ दिल्ली, नाउ दिल्ली, ये आगे इस टाइम की कुंडली है। ठीक है, यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड चल रहा है इस टाइम पे ना, मंगल के नीचे लाइन लगी हुई है और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है ना ये नीचे, ये रेट्रोग्रेड चल रहा है। इनकी जो डिग्री होगी ना, आज की डेट 11 है तो कल की डेट 10 दिखेगी। ये उल्टे जा रहे हैं, ये सीधे नहीं जा रहे। तो कई केस में तो इसको 11 ही लिया गया, कई केस में इसको 18 डिग्री लिया गया। राहु भी ऐसे ही है, तो इसमें भी ऐसे ही है उल्टा। हाँ, राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, सीधे कभी नहीं होते। और सूरज चांद हमेशा सीधे होते हैं, कभी उल्टे नहीं होते। ओके। हाँ सर, अभी जैसे ये 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, मार्स, मरकरी और जुपिटर, ठीक है? तो ये अपने पीछे वाले हाउस को भी इफेक्ट देंगे? हाँ, ये पीछे वाले को भी इफेक्ट देंगे, आगे वाले को भी देंगे। वो नेगेटिव भी दोनों को देंगे, देंगे। पॉजिटिव देंगे सर, पीछे वाले? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर डेबिलिटेड हो तो वो एक्सोल्टेड की तरह एक्ट करता है, ये भी प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, आज के मंगल नीच का होकर रेट्रोग्रेड है ना, हाँ, नीच का होकर रेट्रोग्रेड है, तो जो बंदा जो पैदा होगा उसको एक्सल्टेड मंगल के असर मिलेंगे, रेट्रोग्रेड के नहीं मिलेंगे, उसके डेबिलिटेड के नहीं मिलेंगे, वो एक्सोल्टेड हो। तो ये जो अभी ये जैसे जुपिटर चल रहा है सर, या जुपिटर छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। मेरे 6th हाउस के अंदर बैठा है और उसके अंदर भी ये जो है वो है मार्स है, हाँ मार्स है रेट्रोग्रेड मेरी कुंडली के अंदर। तो मेरे के अंदर कैसे असर देगा सर ये इस टाइम पे? बंदा अकड़ू हो जाएगा। लग्नेश अगर रेट्रोग्रेड तो बंदा सुनता ही नहीं है किसी की जनरली, या सुन भी लेगा तो करेगा अपने मन की। सीधी बात है, जिस भी घर का मालिक रेट्रोग्रेड है वो घर सुनता नहीं है किसी की। 9th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो बाप नहीं सुनता किसी की, 3rd लॉर्ड है तो भाई बहन नहीं सुनते किसी की, वो अपन नहीं करते हैं फिर। समझ रहे हो? आपका 10th और 11th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, तो 11th लॉर्ड यहाँ पे आपका शनि रेट्रोग्रेड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, नहीं सुनते किसी, नहीं सुनते ना, तो वो चीज है। रेट्रोग्रेशन में सूरज के पास आता है ना, तो सूरज के पास आते आते उनकी स्ट्रेंथ घट जाती है, तो उनको सुननी पड़ती है किसी की। बादशाह के साथ में अगर बंदा है तो उसको सुननी पड़ेगी, कम से कम बादशाह की तो सुनेगा, लेकिन जितना दूर जाता जाता है उतनी अपनी मनमानी करता है। ये बेसिक रूल है, और कुछ नहीं। रेट्रोग्रेड तभी होगा जब सूरज से दूर है, जैसे गुरु इस टाइम पे सूरज के बिल्कुल सामने, तो सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये रेट्रोग्रेशन ज्यादा है। ऐसे आपका मंगल है, ये भी काफी दूर है, तो इसका रेट्रोग्रेशन जैसे सूरज के नजदीक आ जाएगा वैसे रेट्रोग्रेशन कम हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा फिर। ठीक है, क्या डाउट है इसमें? डाउट है? डाउट है क्या? हाँ, डाउट तो नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा इस टाइम पे सैटर्न और वो दोनों ही रेट्रोग्रेड है ना, तो जिस टाइम पे सैटर्न कोई बात चल रहा था उस टाइम पे उसने मुझे अच्छे फल दिए थे, ठीक दिया। जैसे आज की डेट में सूरज और बुध है, बुध की डिग्री 15 डिग्री स्कॉर्पियो, सूरज की 23 डिग्री स्कॉर्पियो है, तो बुध सूरज से दूर है टेक्निकली, लेकिन अभी स्ट्रेट हो जाएगा एक आध दिन में। ज्यादा दूर चला जाएगा बुध, आगे पीछे, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि आगे ही हो, पीछे भी अगर है, ज्यादा दूर है तो फिर उस कंडीशन में हो जाता है। बुध और शुक्र का रेट्रोग्रेशन 1 या 2 साइन के अंदर ही हो जाता है, वो चीज है। ये भी सीधा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, वो चीज है। ठीक है,
डाउट तो नहीं, ये होगा रेट्रोग्रेड सिद्धा है इसका। कौन सी तारीख आ रही है? 16-17 है ना, बहुत आगे बात है। 20 दिसंबर को ये सीधा मिलेगा, उससे पहले ये आपका 15 तारीख को सीधा हो जाएगा मरकरी। ठीक है, डाउट तो नहीं है ठीक है। जूलियस सर? इशू तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, मैं थोड़ा वीडियो एक और बार देखूंगा। वीडियो को एक बार और देखोगे? देख लेना, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं आपके चक्कर में, मेरे भी कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर होते हैं। नहीं मैं क्वेश्चन सीरियस वाले अच्छे लगते हैं, सीरियसली बताऊं। ठीक ठीक है, ओके ओके जी, फिर बाद में देखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, शब्बा खैर। ओके जी, ओके सर। गुड नाइट। ओके जी। नमस्ते भैया।